प्रिया अपनी सास मालिनी के साथ रहती थी। प्रिया का पति शादी के 1 महीने बाद ही मर गया और प्रिया के मेके वालों ने बड़ा जोर लगाया कि वो वापस अपने घर आ जाए, मगर उसने कहा कि मैं अपनी अंधी सास को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी सास का मेरे अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए प्रिया अपने ससुराल में ही रह गई और अपनी अंधी सास का सहारा बन गई। प्रिया का पति एक फैक्ट्री में काम करता था और वो महीने के आखिर में इतने पैसे कमा लेता था जिससे उन तीनों का गुजारा अच्छा हो जाता था। मगर उसके मरने के बाद घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। प्रिया की सास अंधी थी, इसलिए मजबूरन प्रिया को बाहर निकलकर काम करना पड़ा। प्रिया को बहुत सारी कोशिशों के बाद एक शॉप पर काम मिल गया। उस शॉप पर लेडीज लहंगे और सूट बेचे जाते थे। उस शॉप के मालिक का नाम मनोहर था और वो बहुत जालिम और लालची था। वो पैसों को ही सब समझता था, जबकि लोगों की कदर नहीं करता था। प्रिया इस शॉप में कई महीनों से काम कर रही थी, मगर मनोहर उससे ज्यादा काम कराता था और कम पैसे देता था। प्रिया की सास अक्सर उससे कहती थी, बेटा, तुम इस जॉब को छोड़कर कहीं और काम कर लो, क्योंकि ये तो तुम्हारी जान अजाब में डाल देगा। मगर प्रिया हमेशा अपनी सास को चुप करा देती थी। माँ जी, मेरा भी दिल करता है कि मैं कम काम करूं और उसके बदले मुझे ज्यादा पैसे मिलें, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है। इसलिए मुझे जब तक नया काम नहीं मिलता मैं ये काम करती रहूंगी। प्रिया रोज सुबह शॉप पर जाती और वहाँ की सफाई करके सारे तैयार शुदा लहंगे शॉप के बाहर रख देती थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएं और वो तमाम लहंगे बिक जाएं। प्रिया ये काम शॉप के मालिक के आने से पहले कर देती थी, ताकि वो प्रिया का काम देखकर खुश हो जाए, मगर मालिक उसकी तारीफ करने के बजाय बेइज्जती कर देता था। एक दिन मनोहर शॉप पर आया तो गुस्से से चिल्लाने लगा, प्रिया, अरे ओ काम चोर औरत, सुर्ख लहंगा किधर है? वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ये देखकर प्रिया घबरा गई और कहने लगी, मालिक, मैं सुर्ख लहंगा अभी ढूंढ लेती हूँ। ये कहकर वो तमाम लहंगे देखने लगी ताकि सुर्ख मिल जाए और वो इसे मालिक के पास ले जाए, मगर उसे सुर्ख लहंगा कहीं नहीं मिला। प्रिया मायूस होकर मनोहर के पास आई और कहने लगी, मालिक, सुर्ख लहंगा कहीं नहीं है, कहीं आपने उसे बेच तो नहीं दिया था? ये सुनकर मनोहर गुस्से में आ गया और चिल्लाकर कहने लगा, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने उसे चुपके से बेच दिया और अब तुमसे उस लहंगे के बारे में पूछ रहा हूँ। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो लगता है कि तुमने वो सुर्ख लहंगा चुरा लिया है और अब मेरे सामने मासूम बन रही हो। मालिक, मैं इस सुर्ख लहंगे का क्या करूंगी? मेरी तो शादी भी हो चुकी है। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी एक अंधी सास है। हो सकता है कि तुमने उसके इलाज के लिए वो लहंगा चुरा कर बेच दिया हो, क्योंकि वो लहंगा 1 लाख का था। मनोहर की ये बात सुनकर प्रिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसके कमीनेपन से वाकिफ थी। इसलिए वो जल्दी से सुर्ख लहंगा तलाश करने लगी, मगर वो लहंगा कहीं नहीं मिला और प्रिया घर आ गई। प्रिया को इतनी टेंशन लगी हुई थी कि उसने अपनी सास से कोई बात तक नहीं की, क्योंकि अगर मनोहर ने ये बात पुलिस को बता दी तो वो ना सिर्फ काम से जाएगी, बल्कि उसकी अंधी सास फिर से बेसहारा रह जाएगी। प्रिया की ये परेशानी उसकी सास मालिनी ने भांप ली और वो उससे कहने लगी, बेटी, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। क्या बात है? तुम मुझे अपनी माँ समझकर बता दो। प्रिया ने अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी सास को सब बता दिया कि इस सिलसिले में उसकी अंधी सास क्या कर सकती थी, मगर उसकी सास ये सुनकर कुछ देर सोचती रही और फिर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था। बेटा,
ये जादुई कपड़ा है। इससे जो भी ड्रेस तैयार करने को कहो, ये फौरन वैसा बन जाता है। मैं तो अंधी हो चुकी हूँ, इसलिए ये मेरे काम का नहीं है। ये सुनकर प्रिया खुश हो गई और उसने अपनी सास के हाथ से वो रेशमी कपड़ा ले लिया और उससे कहने लगी, ए जादुई कपड़े, मैं जैसा लहंगा चाहती हूँ वैसा बन जा। प्रिया के ऐसे कहते ही वो रेशमी कपड़ा वैसे ही सुर्ख लहंगे में बदल गया जैसा मनोहर की शॉप पर मौजूद था। अगली सुबह प्रिया मनोहर की शॉप पर गई और कहने लगी, मैंने आपका सुर्ख लहंगा नहीं चुराया, मगर मैं इस जैसा लहंगा ले आई हूँ और अब मैं आपकी शॉप छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि आपके नजदीक पैसे की अहमियत है मगर लोगों की नहीं। ये कहकर प्रिया घर आ गई और उसने अपनी एक शॉप खोल ली। वो जादुई रेशमी कपड़े से जैसा लहंगा तैयार होने को कहती थी वो वैसा बना देता था। इतने मुनफरिद और खूबसूरत लहंगे देखकर सब औरतें प्रिया की शॉप पर आने लगीं और मनोहर की शॉप बंद हो गई। जल्द प्रिया इस शॉप से इतना कमाने लगी कि उसने नया घर बनवा लिया और अपनी अंधी सास का इलाज कराया और उसे बिल्कुल सही नजर आने लगा। फिर दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगी।